अब वीडियो के स्टार्ट में सॉरी बोलना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय द बियर्डेड छोकरा फैमिली। स्टे ट्यून्ड, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है ये। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली एंड आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम मामा अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। उनके मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खुद से परचेज किए हैं एंड आप लोगों को उसी का रिव्यू देखना था एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज दैट आई एम रनिंग। तो उसी के चलते हुए 4 प्रोडक्ट्स मैंने आज सिलेक्ट किए हुए हैं एंड दोज 4 प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी द टी ट्री फेस वॉश, the onion shampoo, the bring amla hair oil and the skin illuminate face serum। so onion shampoo की जो MRP है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 349 रुपीज़ है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 250 ml आपको क्वांटिटी देखने मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग, 4 आउट ऑफ 5 में दूंगा। अच्छी पैकेजिंग है, फंक्शनल है, काम करती है, इट्स ग्रेट। अगर मैं फ्रेग्रेंस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इट्स वेरी पोलराइजिंग। It's okay for me, I'll give it a 3.5 out of 5। It's very floral, it's kind of strong। ये आपके बालों में रह जाएगी फॉर श्योर। अब अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कंक्लूजन में अगर मैं जाऊँ तो सबसे पहले इसकी अगर मैं फोमिंग की बात करूँ, इट इज़ अ गुड लैदर, अच्छा लैदर प्रोड्यूस करता है ये। एंड इसकी जो फोम है वो स्मूथ फोमिंग है, तो अच्छी है। 4 आउट ऑफ 5 में देना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्लेंजिंग की बात करूँ, ओवर हियर आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड विद दिस। आई एम गोइंग टू गिव इट अ 2.5 आउट ऑफ 5। दिस इज अ वेरी 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 माइल्ड शैम्पू एंड ये जो है वो इतना अच्छा क्लेंजर नहीं है। सो इफ यू हैव नॉर्मल और ऑयली स्कैल्प तो भूल ही जाओ, ये आपके लिए काम नहीं करने वाला। इट डज नॉट क्लेंस योर स्कैल्प रियली वेल। ऊपर से अगर आपने ओवरनाइट कोई तेल लगाया, ओवरनाइट छोड़ो, आधा घंटा भी अगर कोई तेल लगाया, तेल को आप इस शैम्पू से धोना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। 2 वॉशेस के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि कुछ तेल रह गया है बालों के अंदर। सो आई डोंट लाइक इट दैट मच एज फार एज द क्लेंजिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न, बिकॉज इसके जो सर्फेक्टेंट्स है, जैसे आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखा, बहुत वीक हैं एंड मोस्टली इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ लॉट ऑफ को सर्फेक्टेंट्स। ऊपर से इसके अंदर बहुत सारे फिल्म फॉर्मर्स डाले गए हैं। ओवरऑल में अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं विद दिस प्रोडक्ट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी एज यू गाइज ऑलरेडी नो। इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 या 5 वॉशेस के लिए यूज किया है। इसके बाद व्हाट आई फेल्ट इज दैट मेरी स्कैल्प में इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज बिकॉज ऑफ द फिल्म फॉर्मर्स जो इसके अंदर डाले गए हैं एंड बिकॉज ऑफ द पुअर क्लेंजिंग। नाउ हर सुबह मैं उठ के योगा करता हूँ, स्वेटिंग होती है, आई शैम्पू ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। उसमें भी अगर ये क्लेंजिंग प्रॉपर से नहीं कर पाता, देन व्हाट इट्स बेसिकली डूइंग इज दैट इट्स कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ बिल्डअप एंड उसकी वजह से इचिंग होती है एंड दैट आई डिड नॉट लाइक। बट व्हाट आई डिड लाइक इज दैट ये आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम देगा, थोड़ा बहुत थिकनेस देगा बिकॉज ऑफ फिल्म फॉर्मर्स। उसके अलावा ये आपके बालों को डीटैंगल अच्छे से करेगा। बट ये सारे काम कंडीशनर के होते हैं, शैम्पू के नहीं। नाउ दे शुड हैव मार्केटेड दिस एज अ 2-in-1 शैम्पू, लेकिन वो नहीं कर सकते बिकॉज 2-in-1 शैम्पू होने के लिए इसके अंदर कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स डालने पड़ेंगे, जो इन्होंने डाले नहीं हैं। दे ओनली एडेड एनायोनिक एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स विद फिल्म फॉर्मर्स, तो वो क्लेम नहीं कर सकते। बट लेट मी टेल यू, अगर सिर्फ रिजल्ट्स के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो इट डज वर्क लाइक अ 2-in-1 शैम्पू, जिसके अंदर शैम्पू प्लस कंडीशनर के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो इफ यू आर समवन हु हैज एक्सट्रीमली ड्राई स्कैल्प विदाउट डैंड्रफ, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, अगर आपको डैंड्रफ है तो भूल जाओ इस शैम्पू को, बट विदाउट डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प है, यू कैन गिव दिस अ ट्राई। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम। अब इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आता है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 ml क्वांटिटी मिलती है। पैकेजिंग इज रियली रियली गुड, 4 आउट ऑफ 5। द पंप इज ग्रेट, द बॉटल इज ग्रेट, the box is great, everything is very functional, very good. Now if I talk about the fragrance, again 4 out of 5. It's a very sweet, slightly floral fragrance. अच्छी fragrance है, इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। I was surprised, ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है मामा अर्थ का जितना मैंने ट्राई किया एटलीस्ट, इट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो माइल्ड है, अच्छा है एंड सबको पसंद आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, देन इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू द कंक्लूजन। फील की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही लाइट सीरम है, ये नॉन स्टिकी सीरम है, स्लाइटली वाटरी सीरम है, क्रीमी है लेकिन वाटरी है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रांसफरेबिलिटी, 4 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है, स्प्रेड भी अच्छे से हो जाता है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आपको थोड़ा मसाज करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स,
तो करना पड़ेगा सो दैट दिस प्रोडक्ट गेट्स अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन, बट दैट्स अ गुड थिंग। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा ऐसा लगा के छोड़ देते हैं, उससे ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है ना अच्छे से अब्जॉर्प्शन होती है। सो इन दैट वे इट्स अ गुड थिंग, इट एक्चुअली प्रोवोक्स यू टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मसाजिंग, सो दैट्स ग्रेट। अगर मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूँ, आई एम रियली हैप्पी, 4 out of 5, नो प्रॉब्लम्स, इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड रियली रियली वेल, ना कोई स्टिकीनेस, ना कोई ऑयलीनेस, ना कोई रेसिड्यू, कुछ नहीं छोड़ता, दैट वे रियली नाइस। अब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ। नाउ ओवरऑल आई विल गिव इट अ 3.5 out of 5 इन रेटिंग, बिकॉज देखो इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, रादर काफ़ी अच्छे हैं, and the overall look and feel of this product, absorption, everything is very very good, but in terms of results, ये मैं daily basis पे use कर रहा था, फिर भी in terms of results I was not that happy, इतना कुछ extraordinary नहीं देखने मिला मुझे। Yes, a little bit of freshness was there on my face in the morning, मैं इसको overnight लगाता था, and one thing I noticed was मेरे cheek area पे, under my eye and near my nose and on my cheek, I started getting whiteheads. Okay, थोड़े छोटे छोटे boils आना शुरू हो गए after using this. So probably this does not suit my skin type personally. I have a slightly combination skin. तो शायद से मेरी skin को suit नहीं कर रहा, and that is why it might have clogged my pores, जिसके वजह से whiteheads आ रहे होंगे, but that might not be the case for you. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट मिराकुलस रिजल्ट्स या फिर बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करो इससे। जस्ट एज अ लिटिल बिट ऑफ यू नो मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पे अगर आपको यूज़ करना है देन आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है टी ट्री फेस वॉश, एंड ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस है 249 रुपीज़। इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 ml है। इसकी पैकेजिंग, it can be improved. I'm giving it a 3.5 out of 5. The reason why I said that it can be improved is not because packaging में कोई problem है. It's a good tube. The problem is that the product is very loose and watery and runny. उसके लिए अगर आप उसको vertical पकड़ के ढक्कन खोलोगे, पूरा निकल जाएगा उसमें से फेस वॉश। सो आपको उल्टा पकड़ के खोल के फिर थोड़ा लेके ऐसा करना पड़ता है। So it would have been better if this was a pump, looking at just the runniness of the product. इसके अलावा अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ, आई लाइक इट, इट्स अ शार्प वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस, स्लाइटली सिट्रसी है, उसमें थोड़े से नीम के नोट्स हैं, इट्स अ वेरी ग्रीन फ्रेग्रेंस, आई लाइक इट, 4 out of 5। अगेन इंग्रेडिएंट्स ऑन योर स्क्रीन, पॉज करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ वी गो ऑन टू द कंक्लूजन। फील की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ क्लियर फेस वॉश, रनी है, वाटरी है, लूज है, एंड इसकी फोमिंग की अगर मैं बात करूँ, 4.5 out of 5, वेरी गुड फोमिंग, एरी है, बबली है, बहुत कम पानी लगता है फोमिंग होने के लिए, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। क्लेंजिंग की अगर मैं बात करूं, वेरी हैप्पी ओवर हियर, 4 out of 5। स्क्वीकी क्लीन जिसे कहते हैं हम, वैसे टाइप का है ये। इट रिमूव्स ऑल द ऑयल्स एंड यू नो ऑल द एक्सेसिव ऑयल्स, डर्ट जो भी है वो निकालने में बहुत अच्छा है ये, बट एट द सेम टाइम ये आपके स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनाता, विच इज अ गुड साइन। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं, देन आई एम गोइंग टू गिव इट अ 3.5 out of 5। अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, रीजन बीइंग ये आप अगर नॉर्मल स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन है या ऑयली है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वीकी क्लीन प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको यूज करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, चाहे वो रोज वाटर है या एलोवेरा जेल है या फिर कोई सीरम है, समथिंग यू विल हैव टू अप्लाई। एंड इस पे लिखा है दैट इट इज फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। अब ये करता क्या है बेसिकली, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली गुड क्लेंजिंग प्रॉपर्टी, ये उन पिंपल्स को सुखा देगा पूरा। ओके, सो विद इन 2 to 3 वॉशेज ये आपके पूरे पिंपल को सुखा देगा, छोटा कर देगा। सो दैट इज व्हाट इट डज, बट वो जड़ से पिंपल को नहीं हटाता या फिर कंप्लीटली पिंपल को आने से रोकता भी नहीं है। सो दैट वे आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद दैट पिंपल क्लेम। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कमर्शियल फेस वॉशेस यूज़ करते थे, वो वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और फलाना ढिमकाना वो सब चीज़, और अगर आपको स्विच करना है लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, physically active ho, you want a good cleanser but you want decent ingredients, not that harsh, then you can have a look at this, but don't expect miraculous results as far as pimples go, as far as your whiteheads, blackheads go, because उसमें भी ये इतना कुछ खास नहीं है। Just as a good cleanser with decent ingredients, if that is your requirement, then this is okay. And lastly we have the Bring Amla hair oil। अब ये जो है इसकी प्राइस है 399 रुपीज़, क्वांटिटी है 250 ml। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट लाइक इट।
Okay, and I'll tell you why I don't like it. I'm going to give it a 2.5 out of 5, even though इसके अंदर एक application tool आता है which is very good, which is very handy. I really like it for that. चलो 3 out of 5 दे देता हूँ. But एक बार आपने वो stopper निकाल दिया और आपने normal cap से बंद कर दिया उसे या फिर applicator लगा के छोड़ दिया, this is going to leak. Even if you apply the cap, it is going to leak, which makes it impossible to travel with this particular bottle. And I don't like it for that. Mamaearth, you need to change the cap of this bottle. And what you can do is वो जो एप्लीकेशन टूल है उसके ऊपर एक बड़ा सा कैप बनाओ जिसमें कैप भी लग जाए, एप्लीकेशन टूल भी रहे, एंड यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली कैप हटाओ, एप्लीकेशन टूल लगाओ, फिर एप्लीकेशन टूल हटाओ, कैप लगाओ, ये सारा झंझट करना ना पड़े. बिकॉज एप्लीकेशन टूल लगाने के बाद आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, खुले में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा ऑयल, बास मारने लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस, आई एम गोना गिव इट अ 2.5 out of 5. इट्स टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत ईजिली हेडेक्स हो जाते हैं, माइग्रेन्स हो जाते हैं, this is going to trigger you. Apart from that, it's a very herbal smell. बहुत familiar smell है लेकिन बहुत ज़्यादा strong smell है. Again, ingredient list जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करिए, अच्छे से आप पढ़ लीजिए. अब कंक्लूजन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लुक एंड फील. ये एक लाइट ग्रीन कलर का ऑयल है. इट इज नॉट वेरी थिक, इट इज नॉट वेरी स्टिकी. ट्रांसफरेबिलिटी अगेन 3.5 out of 5. इट्स ओके. ड्राई हेयर में थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रांसफर होने के लिए, डैम्प हेयर में इजीली हो जाता है. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ देन अगेन I'm going to give it a 3.5 out of 5, rather a 3 out of 5. इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए बिफोर शावर वाला टाइप भी यूज़ किया है, ओवरनाइट भी यूज़ किया है. What I have noticed is that इसको लगाने के बाद suddenly my scalp starts paining. Now I don't know if it's the fragrance, now I don't know if it's some ingredient in this which doesn't suit me. क्या है पता नहीं. Scalp started paining and again this combination of this oil and this shampoo, बहुत इचिंग हो रही थी मेरे स्कैल्प के ऊपर, एंड इट फेल्ट लाइक यू नो कुछ गड़बड़ हो रही है. देयर इज सम रिएक्शन दैट इज हैपनिंग एंड दैट वाज वन थिंग दैट आई नोटिस्ड. येस इट विल मेक योर हेयर सॉफ्ट, येस इट विल मेक योर हेयर मैनेजेबल, शाइन देगा, डिटैंगल करेगा, लेकिन ये कोई भी ऑयल कर सकता है. नाउ एज फार एज देयर क्लेम्स गो, ये बोलते हैं कि हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा, ग्रेइंग स्टॉप करेगा एंड हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करेगा. नाउ सी, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने वाला जो क्लेम है, आई एम ओके विद दैट. ग्रेइंग वाला आई एम नॉट रियली श्योर, इतना टाइम मैंने यूज़ नहीं किया है और बाल मेरे इतने ग्रे नहीं हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर ग्रोथ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. it's a very less time that I've used it for. And most importantly, हेयर ऑयल से इतना ज़्यादा आपको हेयर ग्रोथ, उससे आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए. I'm gonna leave it at that. So now what is my overall verdict on these Mamaearth products? ये जो हॉल मैंने किया हुआ है, overall I feel that they are decent products with a lot of scope of improvement. Number one thing जो मेरे को खटकती है वो ये है कि इन लोगों ने key ingredients mention किए हैं, which means that there is a lot of scope कि इसके अंदर बहुत सारे unnamed preservatives, chemicals, फ्रेग्रेंसेस, कलरिंग एजेंट्स, बहुत कुछ इसके अंदर डाला जा सकता है जो हमें कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि की इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, विच आई डू नॉट लाइक एट ऑल. विथ सेइंग दैट, जो अगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, ओके, आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड नेम्स, वो अगर यूज़ करता है उससे ये एक स्टेप अप है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाता है. ये सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई विल से दैट यू गेट वॉट यू पे फॉर. Okay, so you're not going to get extremely good results with these products. मुझे तो नहीं मिले हैं. So all of these things in mind, I feel that there might be some audience for this, some consumer base for this who likes these kind of products, but personally मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है. I want you guys to share your experience in the comments down below. अपना experience मुझे बताइए कि आपने कौन सा product यूज़ किया है Mamaearth का, आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, क्या चेंजेस आपको देखें. वट एवर इट इज, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल रीड देम फॉर श्योर. आई वांट टू नो योर फीडबैक एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें. अपार्ट फ्रॉम दैट, सारे सोशल मीडिया लिंक्स, कंट्रीब्यूशन लिंक्स, एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. नेक्स्ट टाइम वी रीच द नेक्स्ट थ्रेशोल्ड, I'm going to do another video which is brought to you by the Bearded Chokra family. Again, thank you so much for your support. And with that said, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye-bye.